जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज भी मैं बहुत ही अद्भुत अनुभव लाया हूँ। इन भक्त ने बहुत ही सुंदर शब्दों में प्रभु से जुड़ा अपना अनुभव शेयर किया है। और दोस्तों, मैं कई बार कहता हूँ ना कि इस कलयुग में हनुमान जी की भक्ति क्यों आवश्यक है, क्यों हनुमान जी को इस कलयुग के सबसे जागृत देव कहा गया है, क्यों हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया है। आपको इस अनुभव से पता चल ही जाएगा, तो ध्यान से इस अनुभव को आखिर तक अवश्य देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, Q&A वाले हो, या फिर प्रभु से जुड़ी कोई ऐसी कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जानेंगे पिछले व्लॉग में पूछे गए सवाल का सही उत्तर। सवाल था, प्रेम प्रतीति ही कपि भजे, सदा धरे उर ध्यान, तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान। ये पंक्ति किस पाठ की है? इसका सही उत्तर है बजरंग बाण पाठ की। दोस्तों, फिर से एक और बार कमेंट सेक्शन भर गया सही उत्तर के साथ, लेकिन क्षमा चाहते हैं, सभी के नामों का शाउट आउट करना मुश्किल है, लेकिन 3 भक्तों के नामों का मैंने सिलेक्शन किया है। उसमें से पहला नाम है भानुप्रिया सिंह, जो कि जयपुर राजस्थान से बिलोंग करती हैं। भानुप्रिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सही उत्तर देने के लिए। जय श्री राम आपको। दूसरा नाम है अभय श्रीवास्तव जी, जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। अभय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सही उत्तर देने के लिए। जय श्री राम आपको। और तीसरा नाम है निशु पंत जी, जो कि अल्मोड़ा उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं। निशु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सही उत्तर देने के लिए। जय श्री राम आपको। और आज का सवाल है, बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ये पंक्ति किस पाठ की है? सही उत्तर कमेंट में अवश्य दीजिएगा, और सही उत्तर के साथ आप अपना पूरा नाम और आप कहां से बिलोंग करते हैं, यानी किस गांव के शहर से बिलोंग करते हैं, वो भी मेंशन करिएगा। दोस्तों, आइए जानते हैं आज के अनुभव को। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूं। मैं धनबाद झारखंड से बिलोंग करती हूं और मैं 24 साल की हूं। जयेश भाई, पहले तो मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहती हूं, क्योंकि आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपके वीडियोस से सबको बहुत हिम्मत मिलती है और मैंने आपके सारे वीडियोस देखे हैं। धन्यवाद आपको भी। सच कहूं तो जब भी मेरा मन परेशान होता है तो आपके चैनल के वीडियो जिसमें लिखा है घबरा मत मैं तेरे साथ हूं और डर मत मैं तेरे साथ हूं, खुद ही ये वीडियोस मेरे सामने आ जाते हैं। मैं समझ जाती हूं कि मेरे प्रभु हनुमान जी मेरे साथ है। आज मैं आपके साथ जो मेरा अनुभव है वो शेयर कर रही हूं। मेरा अनुभव आज की युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने जनवरी 2019 में बीटेक कंप्लीट किया और मेरा जॉब प्लेसमेंट बेंगलोर की एक स्टार्टअप कंपनी में हुआ, जिसमें सैलरी ठीक ठाक थी और वहां नाइट शिफ्ट में काम करना पड़ता था। उस समय मुझे इन सब चीजों का अनुभव नहीं था, तो मैंने जॉब ज्वाइन कर ली। जब मैं वहां पहुंची तो मुझे पता चला कि वो जॉब मेरे फील्ड की है ही नहीं और वो टारगेट बेस्ड जॉब है और वहां नाइट शिफ्ट ही होती है। ये जानकर मैं बहुत परेशान हो गई। हम लोग बहुत सारे लोग थे, सबको अलग अलग टीम में बांटा गया। मैं जिस टीम में थी उस टीम में ज्वाइन करने के बाद फिर से टेस्ट लेते थे। अगर पास हुए तो ठीक है, नहीं तो निकाल देते थे। ये सब उसी टीम में होता था जिसमें मैं थी। ये टेस्ट उन्होंने 45 दिन बाद लिया और मैं टेस्ट में फेल हो गई और मुझे 3 बजे सुबह जॉब से निकाल दिया गया। जयेश भाई, मैं आपको बता नहीं सकती उस दिन मुझ पर क्या बीत रही थी। घर से इतनी दूर आना और वो भी अकेले। बैंगलोर में मैं किसी को जानती भी नहीं थी। मेरा दिमाग ब्लॉक हो चुका था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वक्त तो मानो थम सा गया हो। सबके सामने जो बेइज्जती हुई थी उसके बाद तो जीने का मन भी नहीं हो रहा था। मेरे साथ और भी 2 लोगों को निकाल दिया गया था। उस वक्त मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि जो दोस्त थे उनका भी असली चेहरा मेरे सामने आ गया था। सबने अपना रंग दिखा दिया था। जयेश भाई, मैं जहां रहती थी वहां हनुमान जी का मंदिर था। मैं डेली हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक और उनके 12 नामों का जाप करती थी और मंदिर भी जाती थी। उस दिन मैं मंदिर जाकर प्रभु के सामने बहुत रोई कि हमेशा ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। मैं कभी किसी का बुरा नहीं करती और ना ही किसी का बुरा सोचती हूँ, फिर भी मेरे साथ ही क्यों। जब भी मैं उस दिन को याद करती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पता नहीं कैसे वो दिन मैंने हनुमान जी के भरोसे पार किए। जिस दिन मुझे निकाला गया था उस दिन मेरा मंगलवार का व्रत भी था।
जो कि मैंने 1 वीक पहले ही शुरू किया था। 19 फरवरी 2019 को मेरी जॉब छूट गई थी और 5 मार्च को एक जगह फिर से मेरी जॉब लगी। मुझे उस जॉब में भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैं बहुत परेशान थी। बस प्रभु से हमेशा यही बोलती थी कि मुझे अच्छी जॉब दिला दो। मैं साथ में तैयारी भी करती और जॉब भी। फिर एक दिन एक बड़े एमएनसी से रिटन टेस्ट का मेल आया। 4 घंटे वो टेस्ट देने के बाद भी मुझे पास होने की उम्मीद नहीं थी, पर जिस पर बजरंगबली का हाथ हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु की कृपा से मैं उस टेस्ट में पास हो गई। फिर कुछ दिन बाद मुझे इंटरव्यू का मेल आया। जब मेरा इंटरव्यू था, आज भी याद है मुझे वो दिन 27 अप्रैल 2019 शनिवार था। जयेश भाई, जब मैं वहां गई, वहां का नजारा देखकर मैं दंग रह गई। वहां अलग अलग स्टेट से 800 से ज्यादा लोग आए थे और लाइन में लगे थे। मैंने तो सोच लिया था कि मेरा सिलेक्शन यहां नहीं होने वाला है। टोटल 4 राउंड थे। पहला और दूसरा प्रभु की कृपा से मैंने क्लियर कर लिया। फिर 3rd राउंड टेक्निकल था, जिसमें एक बहुत ही रूड इंटरव्यूअर आया था। मैं एक बात बताना भूल गई कि मैंने एक और जगह 1 दिन पहले इंटरव्यू दिया था, जहां मेरा HR राउंड में सिलेक्शन नहीं हुआ था और वहां जो भी टेक्निकल सवाल पूछे गए थे, वही सब सवाल यहां भी मुझे पूछे गए थे, जिनके जवाब मैं बहुत ही अच्छे से देकर आई थी। 3rd राउंड जब खत्म हुआ तो मुझे लगा अब मेरा सिलेक्शन यहां नहीं होने वाला है, क्योंकि इंटरव्यूअर बहुत ही खड़ूस था। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। फिर वो लोग 3rd राउंड में जो लोग क्वालिफाई हुए थे, उनका नाम लेने लगे। जयेश भाई, मैं इतना डर गई थी कि मैंने किसी का नाम ही नहीं सुना। मुझे लगा मेरा तो नहीं हुआ होगा। फिर सोचा जाने से पहले एक बार पूछ लेती हूँ। जब मैं वहां गई तो पता चला कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। वो बोल रहे थे कि तुम अब तक कहाँ थी, हम कब से तुम्हारा नाम अनाउंस कर रहे थे। फिर कहा कि ये लो HR राउंड का फॉर्म भरो और वेट करो। मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती। मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, मेरी बॉडी कांप रही थी। इंटरव्यू सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक चला, क्योंकि बहुत लोग आए थे इंटरव्यू देने के लिए। फिर रूम में आने के बाद बहुत लोग बोलने लगे कि सिलेक्ट होना और ऑफर लेटर मिलना बहुत मुश्किल है। किसी किसी को ही मिलता है यहाँ का ऑफर लेटर। मुझे रात में नींद भी नहीं आती थी। मैं हर रोज हनुमान चालीसा करती और मंदिर जाकर प्रभु से प्रार्थना करती कि हे प्रभु, मुझे आप पर भरोसा है, प्लीज मुझे ये जॉब दिला दो। इंटरव्यू देने के 10 दिन बाद जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो घर वालों ने भी कहा कि तुम दिल्ली आ जाओ, क्योंकि मेरे भाई बहन वहीं जॉब करते हैं। मैं सामान पैक करके रेडी थी घर जाने के लिए। तभी मुझे उसी कंपनी का मेल आया कि आपका सिलेक्शन हो गया है और कुछ ही दिनों में आपकी ज्वाइनिंग है। उस दिन लग रहा था कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। मैं जल्द ही मंदिर गई और हनुमान जी को धन्यवाद किया, और आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा मिला, जो मैंने सोचा भी नहीं था। आज मैं उसी कंपनी में बहुत खुशी से जॉब कर रही हूँ। मेरा सपना है कि मैं दिल्ली जाकर भी जॉब करूँ। मैं दिल्ली जॉब करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ प्रभु मेरी ये इच्छा भी जरूर पूरी करेंगे। बस आखिर में यही कहना चाहूंगी जयेश भैया कि संकट कैसा भी हो, हनुमान जी को दिल से याद करो, आपके सारे रास्ते खुल जाएंगे। सच ही कहा है किसी ने, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। जय श्री राम। धन्यवाद बहन, बहुत ही सुंदर अनुभव शेयर किया। कई युवाओं को आपके इस अनुभव से इंस्पिरेशन मिलेगी, वे भी प्रभु की शरण में जाएंगे और जीवन में सफलता पाएंगे। बहुत सुंदर अनुभव, बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जब तक हम खुद प्रयास करते हैं तब तक कई बार हमें असफलता का सामना करना पड़ता है, मगर जब हम अपने जीवन की डोर प्रभु के हाथ में देते हैं और मदद की गुहार प्रभु को लगाते हैं तो संभालने वाले प्रभु हैं। आपने देखा कि कई बार निराशा मिली इन बहन को, लेकिन बाद में उनका सिलेक्शन ऐसी जगह पर हुआ जहाँ पे वे खुश हैं आज भी, और उन्हें बहुत अच्छा सैलरी पैकेज भी मिला जिनकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। इसलिए कहते हैं ना, असंभव को संभव केवल हमारे प्रभु कर सकते हैं, और जब वे देते हैं ना तो छप्पर फाड़ के देते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत ही सुंदर अनुभव जानने मिला आज आपका बहन, थैंक यू। और दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है कि व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है। दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसी पंक्तियां लाया हूं जिससे हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है, जो हनुमान जी से जुड़ी है। ध्यान से सुनिएगा और कमेंट में अपने विचार अवश्य बताइएगा। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
हनुमान जी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि आपको जब तक लक्ष्य ना मिल जाए तब तक आप विश्राम ना करें। हनुमान जी जब समुद्र को पार करने के लिए आगे बढ़ रहे थे तो मैनाक पर्वत ने उनसे निवेदन किया कि आप थोड़ी देर यहाँ पर आराम कर लीजिए, लेकिन हनुमान जी ने मना कर दिया और कहा कि राम काजू किन्हें बिनु मोहे कहाँ विश्राम, अर्थात जब तक मैं अपने लक्ष्य यानी प्रभु श्री राम के कार्य को पूरा नहीं कर लेता तब तक मैं आराम नहीं करूंगा। हनुमान जी में आलस्य जरा भी नहीं था। वे बस अपने आराध्य के काज को पूरा करने के लिए हर सीमा को पार करना चाहते थे। दोस्तों, हमें भी अपने जीवन में इस सीख को जरूर अपनाना चाहिए कि जब तक हमारा लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए तब तक हमारे अंदर आलस्य और आराम की भावना नहीं आनी चाहिए। अपने आलस्य को त्याग दे, क्योंकि आलस्य आपके सफलता के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा बन सकता है। जय श्री राम। दोस्तों, इसलिए कई बार मैंने कहा है, हनुमान जी की पूजा पाठ भक्ति तो अवश्य करें, लेकिन साथ साथ उनके जीवन चरित्र को भी जानें और जीवन चरित्र को जानने के बाद उन लाइफ लेसन को अपने जीवन में भी उतारने का पूरा प्रयास करें। देखना, जीवन संवर जाएगा आपका। बहुत सुंदर पंक्तियां, बहुत सुंदर अनुभव। दोस्तों, अपने विचार कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, Q&A वाले हो या फिर प्रभु से जुड़ी ऐसी कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सके। और जल्दी लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।